हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ओके तो देखो इन्होंने एक टॉय दिया है, उसमें क्या है, सबसे पहले कोन है। ओके उस कोन की जो रेडियस है बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर है। ओके और क्या बोला है कि इस कोन को ना इन्होंने एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ओके हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम है, तो ये एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस बिल्कुल उतनी है जितनी की इस कोन की रेडियस है, और इसने इसको क्या किया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। अब इससे ये जो टॉय बना है ना, ये बोला है कि भाई इसका सरफेस एरिया आप निकाल के दो। ओके थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ अभी देखो ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसकी रेडियस भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब देखो जो हेमिस्फीयर की खासियत क्या होती है, उसकी लंबाई ये वाली साइड और ये वाली साइड सब बराबर होती है। तो जो इसकी उतनी ही हाइट रहेगी जितनी की रेडियस है, मतलब ये 3.5 सेंटीमीटर है ये। ओके यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। ओके अब जब इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर जब ये कोन रख दिया और ये बताया कि इस जो टोटल टॉय की जो हाइट है, यहाँ से लेके, ये मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो टोटल हाइट है ना नीचे तक, ओके ये उन्होंने बोला है कि ये हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। ओके तो ये 15.5 सेंटीमीटर है। ओके इसका मतलब ये जो कोन की हाइट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाली, ये कितनी रहेगी, 15.5 में से 3.5 माइनस करना है। ठीक है तो ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ओके इतना अगर आप समझ गए तो अभी हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। तो देखो इसको करना क्या है, अभी इसको करना ऐसे है, सबसे पहले हमें जो रेडियस है वो क्या दे के रखी हुई है, रेडियस, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये दे के रखी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ये दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है कोन के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी। अब लेकिन जो कोन है ना, कोन की जो हाइट है, कोन हाइट, जिसको हम डिनोट करेंगे एच से, ये कितनी रहेगी, जो टोटल हाइट है ना 15.5, उसमें से मैं 3.5 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके तो कोन की हाइट हमें 12 सेंटीमीटर मिल गई। ओके जी तो अब जो टोटल जो एरिया है ना टॉय का सरफेस एरिया, वो कितना निकलेगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये क्या होगा, देखो सबसे पहले उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो सबको पता है, वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा जो स्फीयर रहता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसको मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। प्लस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो सब जानते हैं, वो होता है पाई आर इंटू एल। ओके अब देखो हमारे पास आर तो दे के रखा हुआ है। ओके लेकिन समस्या क्या है, हमारे पास एल नहीं है। ठीक है एल क्या होता है, ये जो स्लेंट हाइट होती है ना इस कोन की, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्लेंट हाइट है, इसको हम एल बोलते हैं, ये हमने निकालनी। अब देखो ये जो आर है ना, ये हमें दे रखा हुआ है, ये है 3.5 भी बोल सकते हैं इसको, 35.10 भी बोल सकते हैं। और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हमने अभी अभी निकाल ली है, ये है 12 सेंटीमीटर। ओके तो अब हमें क्या दिक्कत है ना, हमें अभी ये एल निकालना। तो एल कैसे निकलेगा, देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एल हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ओके इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, वैल्यूज पुट करने से पहले हम ये निकाल लेंगे। ओके तो अभी हमें क्या है, हम बोलेंगे कि जो एल है, एल कैसे निकलेगा, एल निकलता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया, क्योंकि एल क्या हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या रहेगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो एल निकल जाएगा उसका स्क्वायर रूट करके। अब ये ले लेते हैं। अच्छा जो रेडियस है ना, 3.5 भी बोल सकते हैं हम इसको, और 35.10 भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब डेसिमल हटाना तो 10 से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आर की वैल्यू जो है 35/10 ले लूँ तो कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। ओके तो देखो ये क्या रहेगा, एच का स्क्वायर क्या है हमारा, एच है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये 35/10 का स्क्वायर। ओके इसका स्क्वायर रूट, ये देखो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 35/10 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या है। ओके तो ऐसा करते हैं कि रफ जो है मैं यहीं कर लेता हूँ इसी जगह पे, बाकी फिर बाद में क्या डिलीट कर लेंगे। ये देखिए 35 गुणा 35,
ओके, ये क्या हो जाएगा देखो, 5 पंजे 25, 25 का 5, 2 बच गए, 5 3 15 और 2 17 क्रॉस, 5 3 15, 1 बच गया, 3 3 9 और 1 10। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 5, 7 और 5 12, 1 बच गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1225 हो गया ये। ओके, 1225 अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होता है, वो 100 होता है, इसका स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा, जब इसको मैं ऐड करूंगा ना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14400 प्लस 1225 अपॉन 100। ओके, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14400 प्लस 1225, इसको डिवाइड, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 52651। ओके, और 100 तो वैसे रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहां लिख देता हूं 15625 डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर रूट। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट निकालना अब यहाँ पे इजी पड़ेगा। ओके, अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करूंगा ना मैं, ये नीचे वाले को तो मैं 10 इंटू 10 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, ये नीचे वाले को, उसका फिर स्क्वायर रूट रहेगा बाद में। इसका भी फ्रैक्शन निकालने हैं मुझे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसके फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। 15625, ये क्या है ना 5 से चल पड़ेगा, तो ये हो जाता है 3 पंजे 15 और 1 बच गया, तो 1 पंजा 6 की जगह आएगा, एक पंजा पंजा, फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। ओके, क्रॉस, अब ये 5 से चलेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 6 पंजे 25। ओके, इसको फिर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 पंजा पंजा और अभी 12 रह गया, तो 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। अब फिर से 5 से चलेगा, ये 25 रह गया। ओके, फिर 5 से चलेगा और ये 5 रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गया 5। तो ये मैं क्या करूंगा, 5 को क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 बार मल्टीप्लाई किया। ओके, 1 2 3 4 5 6 टाइम, इसका स्क्वायर रूट हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब देखो हर पेयर के लिए एक चीज बाहर आती है स्क्वायर रूट जब हटता है तो। ओके, तो ये शुरू के जो 2 पेयर है उसके बदले आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, सेकंड पेयर के लिए फिर 5 आएगा मल्टीप्लाइड बाय, थर्ड पेयर के लिए फिर 5 आएगा डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाले 2 पेयर है तो इसके बदले एक ही पेयर बाहर आएगा। अब स्क्वायर रूट हट गया, तो ये हो गया 25 पंजे देखो 12, 25 गुणा 25, 25 गुणे 125, तो ये आ गया 125 अपॉन 10 आ गया ये। ओके, अब मैं 125 बटा 10 को लिख सकता हूँ 12.5। ओके, तो अभी ये L की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूँ, तो इसको मैं 12.5 सेंटीमीटर आ गई। ओके, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 थी, तो मैं इसको पूरे को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आगे की कैलकुलेशन कर सकूँ। ओके, अब क्योंकि L की वैल्यू आ गई तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इक्वेशन 1 को। देखो इसमें पाई और आर बाहर निकल सकता है। ठीक है, पाई और आर अगर बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया 2 इंटू आर, 2r रह गया अंदर, प्लस पाई आर तो जा चुका है, प्लस एल रह जाएगा। ओके, तो ये रह जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। ओके, समझ लो कि मैंने यहाँ तक किया था पहले। अब जो है यहाँ लिख दूंगा मैं कि पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो देखो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ये कितना रह जाएगा, देखो पाई की जगह क्या है 22/7 लेना जब तक ना दिया हो। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है 35 अपॉन, इसको 3.5 ले लो चाहे 35/10 ले लो, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इस बार इसको क्या करता हूँ 3.5 ही ले लेता हूँ। ओके, और अंदर क्या है 2 इंटू आर, इस बार रेडियस 2 इंटू 3.5। ओके, प्लस एल कितना निकला है 12.5, तो ये क्या आ जाएगा देखो 22/7 इंटू 3.5, अंदर क्या है ये हो जाएगा 7 प्लस 12.5। ओके, ये कितना होगा देखिए, 7 से इसको काटूंगा मैं तो ये आ जाएगा 0.5। ओके, 0.5 से इसको 22 को गुणा करूंगा तो ये 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 12.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 19.5। अब इसको मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ रफ में। ओके, तो 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये सेम ही रकम रहेगी, तो 195 क्रॉस 591 यही रहेगा, ये हो जाएगा 5, 9 और 5 कितना होता है 14, 1 बच गया, 10 और 1 11, 1 बच गया 2 हो गया। ओके, डेसिमल लगेगा 1 के बाद, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 214.5।
ओके, क्या रहेगा ये, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो ये निकला आंसर जो है हमारा, इस टॉय का जो सरफेस एरिया है वो ये निकला। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसमें क्या है, ये जो एल की वैल्यू है ये आपको निकालना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एल की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।